बच्चे ये हमें क्या बोल रहा है कि मॉड ऑफ z माइनस टू प्लस आयोटा ये लेस देन इक्वल्स टू टू है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। देन फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू। देन फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू। ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू, वैल्यू ऑफ मॉड सेट। सबसे पहले देखो, इसको समझो कि अगर z माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टू माइनस आयोटा लेस देन इक्वल्स टू टू। सबसे पहले ये है क्या? अगर तो ऐसे गिवन होता z माइनस टू माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू टू, तो बच्चे ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता। ठीक है, जिसका सेंटर क्या होता? सेंटर होता टू कॉमा माइनस वन एंड रेडियस क्या हो जाता? रेडियस हो जाता टू। ठीक है, टू। अगर ये इक्वल्स टू होता तो यहाँ पे क्या है? लेस देन इक्वल्स टू है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? बच्चे ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया इनसाइड द सर्कल। लेस देन इक्वल्स टू टू है ना, सर्कल के सरकमफ्रेंस के सभी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सरकमफ्रेंस के अंदर जो है ना पॉइंट, उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये एरिया इनसाइड द सर्कल, ये चीज़ पहली बात। अगर ये ऐसे होता z माइनस टू माइनस आयोटा और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू, तो फिर क्या करता? सर्कल के सरकमफ्रेंस पे जितने पॉइंट्स हैं वो, और आउटसाइड द सर्कल, सरकमफ्रेंस के भी पॉइंट और सर्कल से बाहर बाहर इक्वल्स टू होता, तो सर्कल के सरकमफ्रेंस के पॉइंट को रिप्रेजेंट करता। लेस है तो अंदर के पॉइंट्स को, बाहर है तो, ग्रेटर देन है तो बाहर के पॉइंट्स को। पहले तो ये समझो। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि हमें z माइनस टू प्लस आयोटा, इसका लीस्ट एंड फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू। एक तो ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है और दूसरा क्या निकालना है? लीस्ट वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू? इसके लिए तुम क्या करो कि अगर हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू गिवन है एंड लीस्ट वैल्यू, ये हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए तुम ऐसे देखो, यहाँ पे ना एक प्रॉपर्टी लगेगी। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? वो तुम ऐसे देखो, मॉड ऑफ z1 माइनस z2। ठीक है, ये क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2, ये होता है प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमारा एक स्टैंडर्ड इनइक्वालिटी है। z1 माइनस z2 का मॉड मतलब डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है z1 के मॉड माइनस z2 मॉड का होल मॉड, ये होता है। अब तुम इसको ऐसे लिख सकते हो क्या कि z हमारा क्या है? z माइनस टू माइनस आयोटा। बच्चे तुम इसको ना z1 की तरह देखो, इसको z2 की तरह देखो, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा ऐसे हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 तो मॉड ऑफ z माइनस मॉड ऑफ z2 तो मॉड ऑफ टू माइनस आयोटा, ऐसे हो जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा? z माइनस टू माइनस आयोटा, और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ z माइनस इस कॉम्प्लेक्स नंबर टू माइनस आयोटा का मॉड क्या होगा? रूट फाइव, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला? एक तो ये गिवन है, तो मॉड ऑफ z माइनस टू माइनस आयोटा, ये क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ z। क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड z निकालना है ना। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या हमारा ग्रेटर हो है ना, किससे? मॉड ऑफ z माइनस रूट फाइव से। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये क्वेश्चन में लेस देन भी तो टू है, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू टू, तो ये इनइक्वालिटी आ गई हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? ये कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा है इससे और ये छोटा है टू से, तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा मॉड ऑफ z माइनस रूट फाइव, ये लेस देन इक्वल्स टू टू हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा है मॉड x
अगर लेस देन इक्वल्स टू अल्फ़ा है तो यहाँ से x क्या होता है, माइनस अल्फ़ा से अल्फ़ा के बीच में होता है। तो यहाँ पे x का काम क्या कर रहा है, मॉड ऑफ z माइनस रूट 5। तो मॉड ऑफ z माइनस रूट 5 ये क्या होगा, -2 और 2 के बीच में होगा। रूट 5 ऐड करो तो -2 प्लस रूट 5 ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z, और ये क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 5। तो मॉड ऑफ z किसके बीच में लाई कर रहा है, -2 प्लस रूट 5 से 2 प्लस रूट 5। तो मॉड ऑफ z का जो मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 प्लस रूट 5। एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 5। ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है, देखो क्या बोला, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। सॉल्यूशन में क्या बोल रहा है, मिनिमम वैल्यू निकालो 1 प्लस जेड प्लस ऑफ 1 माइनस जेड। सबसे पहले इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ जेड प्लस 1 प्लस ऑफ मॉड ऑफ जेड माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए। तो फिर एक इनइक्वालिटी हम स्टैंडर्ड इनइक्वालिटी यूज़ करेंगे, मॉड z1 प्लस मॉड z2। इसका जो सम होता है वो ग्रेटर होता है, इक्वल्स टू होता है मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z1 प्लस z2 से। ये भी हमारा एक स्टैंडर्ड इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे z1 का काम क्या कर रहा है, z1 का काम ये कर रहा है 1 प्लस जेड, और z2 का काम क्या कर रहा है 1 माइनस जेड। या फिर ऐसे बोलो कि z1 का काम कर रहा है z प्लस 1 एंड z2 का काम कर रहा है z माइनस 1। ये इनइक्वालिटी लगा दो। तो मॉड ऑफ z1 क्या है, z प्लस 1 प्लस का मॉड ऑफ z2 क्या होगा, z माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा, मॉड ऑफ z1, z1 क्या हमारे z प्लस 1 और प्लस का मॉड ऑफ ये हमारा z2 है ना, और ये z1 है, तो क्या हो जाएगा z माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 2z, तो 2z हो जाएगा गड़बड़। तो इसको ना तुम 1 माइनस जेड के ही फॉर्म में रखो, कोई बात नहीं है, सेम चीज़ है। यहाँ पे z माइनस 1 रखो या 1 माइनस जेड रखो, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पे मैंने z माइनस 1 कर दिया, मॉड ऑफ z माइनस 1 और मॉड 1 माइनस जेड। लेकिन हम जिस फॉर्म में यूज़ करेंगे ना, वो हम इस फॉर्म में यूज़ करेंगे, तभी हमारा आंसर आएगा। हम किस फॉर्म में यूज़ करेंगे, 1 माइनस जेड के फॉर्म में यूज़ करेंगे। तो क्या होगा, मॉड ऑफ z1 क्या है, z प्लस 1 प्लस ऑफ क्या हो जाएगा 1 माइनस जेड। अब ये z कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा ना, तो ये क्या हो गया 2। तो हमें क्या मिला, मॉड ऑफ z प्लस 1 प्लस ऑफ मॉड 1 माइनस जेड, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, यही मिला ना। तो हो गया मिनिमम। ये क्या बोल रहा है, इसका जो सम है ये क्या होगा, 2 के इक्वल होगा या 2 से बड़ा होगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम ऑफ मॉड ऑफ z प्लस 1 प्लस ऑफ 1 माइनस जेड, ये क्या हो जाएगा 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।